तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पता है यहाँ पे 6% डिबेंचर्स में यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट दे रखा है ये मिस प्रिंटिंग है, ये 6000 होगा, तब जाके हमारा जो होगा वो क्वेश्चन सही से बैठेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा इसमें क्या है, हमें पहले से वैल्यू ऑफ फर्म दे रखी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें। अब उस पर हम क्या करेंगे, 10% इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के मैं मतलब इस पर देखो 10% डिवेंचर्स है 5 लाख के, 10% डिवेंचर्स है, EBIT 1 लाख की हो रही है, उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 50,000, ठीक है। 5 लाख का 10% 50,000 है ना। फिर उसको अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है, 50,000 बच रही है हमारी लिवर्ड फर्म में, और अनलिवर्ड फर्म में हमारी डेप्ट नहीं है तो उसकी 1 लाख है, ठीक है। अब उसको हमें क्या देखना है, अब जो हमारी इन्वेस्टर है उसको कितना देना पड़ रहा है, वो कैसे अपने एक फर्म को, लिवर्ड फर्म को बेच के अपने अनलिवर्ड फर्म में जाएगा वो चीज़। तो देखो EBIT उसकी जो शेयर्स थी कितने, 10% शेयर्स थी, और मार्केट वैल्यू क्या है 10% शेयर की, 3,12,500 उसकी मार्केट वैल्यू है। उसका 10% हमारा क्या होगा, 3,1250 है ना, 31,250 उसकी मार्केट, उसकी शेयर की वैल्यू हो जाएगी। वो अगर उस शेयर को बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, 31,250 मिलेगा, ठीक है। पर उसको अनलिवर्ड फर्म की जो खरीदनी है, शेयर्स खरीदनी है, उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, 8 लाख पे करना मतलब 8 लाख का 10% खरीदना है उसको, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको, 80,000 पे करना पड़ेगा। तो उसके पास तो पूरे पैसे नहीं है ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, लोन इशू करेगा। अब हमने इसमें पढ़ा है कि हमारी पर्सनल लिवरेज और कॉर्पोरेट लिवरेज सेम होती है ना। तो जो उसकी डेप्ट, कंपनी की डेप्ट की रेशियो है, उसी रेशियो में वो अपने खुद का लोन लेगा। तो कंपनी की डेप्ट कितनी है हमारी यहाँ पे, 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 का वो 5 लाख है ना, 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। वो कितना इशू करेगा, कितना लोन लेगा, 50,000 का लोन लेगा। अब 50,000 का वो लोन लेगा तो उसके हाथ में कितने पैसे हो गए, 50,000 वो, और 31,250 उसका जो बेच के उसको मिला, ठीक है। तो टोटल हो गया उसको 81,250 उसका, उसके पास अर्निंग हो गई, उसके पास अमाउंट हो गई अवेलेबल। अब वो बेचेगा, मतलब खरीदेगा अनलिवर्ड फर्म की, वो शेयर खरीदेगा, वो उसकी 80,000 की है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो उसके पास कितना सेविंग्स हो गया, 1250 की उसकी सेविंग्स हो गई, उसके पास हाथ में है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकम कंपेयर करते हैं। तो जब वो उसकी शेयर उसकी कौन सी कंपनी में थी, लिवर्ड कंपनी में थी, तब उसको कितनी अर्निंग हो रही थी, 50 पे उसको कितना मिल रहा था, 50 पे 10% उसको मिल रहा था, 50,000 टोटल अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उसकी परसेंटेज उसको कितना, मतलब उसकी कितनी ओनरशिप थी, 10% की उसकी ओनरशिप थी। तो 10%, 50,000 का 10% 500 में 500 उसको मिल रही थी अर्निंग, जब वो कंपनी का शेयर था उसके पास। पर अब वो क्या है, वी कंपनी का ओनर है, वी कंपनी का इक्विटी होल्डर है। तो अब उसको कितनी मिल रही है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स का 10% क्या है, 10,000 उसको मिल रही होगी। पर जब वो अनलिवर्ड फर्म का इक्विटी खरीदी है तो उसके लिए उसने लोन लिया था, उस पर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना हमारी कंपनी पे कर रही है, और कंपनी कितना पे कर रही है, 10% पे कर रही है ना अपने इंटरेस्ट पे, तो ये भी अपने इंटरेस्ट पे 10% पे करेगा। तो वो 10% पे करेगा तो कितना हो गया उसको 500,
500 पे करना पड़ेगा। 10,000 उसको मिल रही थी, अर्निंग हो रही थी, उसमें से उसको 500 इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अब उसकी जो नेट अर्निंग आ रही है वो उसकी 500 नेट अर्निंग आ जाएगी। अब जब 500 नेट अर्निंग आ गई तो उसकी अर्निंग तो अभी भी सेम है, 500 अभी भी सेम है, पर क्या है, उसकी जो सेविंग्स हुई थी 1250 की उसकी सेविंग्स हुई थी वो उसके हाथ में है। अब वो जो 1250 की जो उसकी सेविंग्स थी उसको वो कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर भी इनकम कमा सकता है। तो उस पर जो इनकम कमाएगा वो क्या होगी, उसको ज़्यादा, अब उसकी क्या है, जो अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर हो रही है, बेटरमेंट हो रही है उसको, ठीक है। तो वो चीज़ उसको इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है लिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड फर्म की शेयर्स खरीदने से।